हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन मैटर वेव के बारे में पढ़ चुके हैं और मैटर वेव की वेवलेंथ है वो किस तरीके से डिफाइन होती है वो देख चुके हैं। अब अपन ने पढ़ा कि जो आपकी मैटर वेव है वो किन के कारण प्रोड्यूस होती है, मूविंग पार्टिकल्स के कारण प्रोड्यूस होती है। तो अब अपने पास कुछ फंडामेंटल और कुछ और पार्टिकल्स हैं जिनकी वेवलेंथ अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ की फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। और ये कैलकुलेट करने के लिए आपको जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है उसी फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि डी ब्रोगली wavelength for a moving particle, यानी अगर आपके पास कोई मूविंग पार्टिकल है उसकी अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें तो अपन पढ़ चुके हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, या इसी को अपन एच अपॉन पी वी बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन जानते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी के ई होता है वो आपका 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। इसमें अपन ऊपर भी एम से और नीचे भी एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2 है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर आपने एम से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो एम से मल्टीप्लाई बच्चों इसलिए करते हैं ताकि इन दोनों की पावर सेम हो जाए और इसको अपन मोमेंटम में कन्वर्ट कर सके। अब ये लिख सकते हो आप एम वी की पावर 2 अपॉन में 2m, और यहां से आपके पास हो गया पी स्क्वायर अपॉन में 2m। आपके पास यहां से 2m को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2m के ई इक्व टू पी स्क्वायर लिख सकते हो, या P इक्व टू आपके पास यहां से रिलेशन आ जाता है 2m के ई। यानी आपने क्या कर दिया, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो लैम्डा का फर्स्ट फॉर्मूला तो आपके पास h अपॉन पी है ही। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। तो बच्चों आपके पास अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो आपके पास ये फॉर्मूला मिलता है। अब देखो इसमें आपके पास दो तरीके के केस बन सकते हैं, जिसमें आप पहला केस ये बना सकते हो कि इफ मास कांस्टेंट हो, यानी मास कांस्टेंट होने का मीनिंग अपन एक कोई पार्टिकल लें जिसको डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से मूव करें तो आपका जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल कर आता है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो फर्स्ट कंडीशन तो बच्चों यहां से ये निकल कर आई आपके पास। ऐसे आप कह सकते हो कि इफ काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट रखी जाए। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखोगे तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल कर आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो बच्चों आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है और ढंग से रीड करने के बाद में देखना है कि कौन सी क्वांटिटी तो आपको कांस्टेंट बोल रहा है और कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है। तो बच्चों अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपकी जो वेवलेंथ है उसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करो, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो आपको ये करना है। या वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन पूछे तो आपको ये रिलेशन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों इसमें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अब अपन क्या निकाल चुके हैं कि आपका जो लैम्डा इज इक्वल टू है वो h अपॉन अंडर रूट 2m के ई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को आप दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है फॉर चार्ज पार्टिकल और सेकंड होता है फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो अपन ए पॉइंट देख रहे हैं फॉर चार्ज पार्टिकल,
चार्ज पार्टिकल का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास जैसे पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो, सॉरी अल्फा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। ऐसे आपका बी पॉइंट आ जाता है फॉर अनचार्ज पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल्स। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पार्टिकल चार्ज है तो आप काइनेटिक एनर्जी के ई को लिख सकते हो Q इंटू वी। बच्चों अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ते हैं कि आपका जो वर्क डन होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल के इक्वल होता है, और चार्ज इंटू पोटेंशियल के इक्वल होता है तो अपन काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल की फॉर्म में से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहां ये जो V आया है आपके पास, इसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखना बच्चों, क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये QV अगर यहाँ रखते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू निकल कर आता है H अपॉन में √2m⁴ के इक्वल आपके पास ये जो फॉर्मूला निकल कर आया आपके पास H अपॉन √2m⁴, ये होता है आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ए पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V। यानी किसी पार्टिकल को अगर V पोटेंशियल से एक्सेलरेटेड किया जाए तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। ऐसे अगर आपका पार्टिकल कैसा है, अनचार्ज पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल का मीनिंग Q इज इक्वल टू कितना हो, 0 हो। Q इज इक्वल टू 0 हो तो उस टाइम पे आपके पास पोटेंशियल से अपन पार्टिकल को क्या नहीं कर सकते, एक्सेलरेटेड। तो इस टाइम पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 3/2 kT के इक्वल। जहां बच्चों आपके पास दो टर्म आ रही है, पहली जो टर्म है वो तो आपके पास है T, इस T का मीनिंग होता है टेम्परेचर। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल को हीट देकर भी मूव करा सकते हो। और ये जो K है इसको कहते हैं अपन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और बोल्ट्जमान जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन आपका। तो बच्चों ये वाली वैल्यू अगर अपन यहां पुट करते हैं के की जगह, तो आपके पास जो लैम्डा है वो निकल कर आता है H अपॉन में √2m इंटू 3/2 kT। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और यहां से ये फॉर्मूला हो गया आपका H अपॉन √3m kT के इक्वल। तो बच्चों अगर आपको जैसे न्यूट्रॉन या किसी गैसियस पार्टिकल का नाम गिवन है तब तो ये फॉर्मूला यूज मिलेंगे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल के बारे में गिवन है क्वेश्चन में तो अपन ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, मॉडिफाई फॉर्म में यूज में लेंगे आपके पास। तो देखो बच्चों आपके पास फर्स्ट फॉर्म है वो तो यही है H अपॉन P, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का। ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला है जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो। ये आपका थर्ड फॉर्मूला है जब अपन को पोटेंशियल गिवन हो तो। और ये आपका फोर्थ फॉर्मूला है जो जब अपन को टेम्परेचर गिवन है। तो बच्चों आपको मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन देखोगे उनमें आपके पास वेवलेंथ निकालने के लिए या तो मोमेंटम गिवन होगा, या काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, या पोटेंशियल गिवन होगा, या आपको टेम्परेचर गिवन होगा। मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको इन्हीं चार फॉर्मूलों पे देखने को मिलेगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को अपन कुछ पार्टिकल्स के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, और जनरलाइज करते हैं
तो आपकी जनरलाइजेशन फॉर्म में जो सबसे फर्स्ट पार्टिकल आएगा उसका नाम है आपका 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है तो आप जानते हो कि H की वैल्यू तो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड यूज में ले सकते हो। m आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए वो m ही लिख सकते हो, जो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg यूज में ले सकते हो। जानते हो बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है। ऐसे ही आपका Q इज इक्वल टू है वो QE होगा, और QE यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के इक्वल होता है। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, यानी कि आपके पास जो भी डेटा चाहिए वो आगे, ये सब डेटा अगर अपन यहाँ रखकर सोल्व करते हैं तो लैम्डा ये निकल कर आता है 12.27 अपॉन में √v इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और इसी को आप क्या लिख सकते हो 12.27 अपॉन में √v, और बच्चों आपका जो 10 की पावर -10 मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो बच्चों ये कैसे आया आपके पास, आपने इसमें जब इलेक्ट्रॉन की बात की तो इलेक्ट्रॉन में आपके पास m जानते हैं, q जानते हैं, h सबके लिए कॉमन रहेगा। ये सब डेटा पुट करते हैं तो केवल अपन v की वैल्यू नहीं जानते, बाकी सब वैल्यू जानते हैं। तो इन सब की वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं तो आपके पास ये जनरलाइज फॉर्म ये निकल कर आ जाती है। अब अगर आपको v की वैल्यू गिवन हो तो अपन डायरेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब जैसे अपन ने ये इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन किया, वैसे आप दूसरा पार्टिकल ले सकते हो 4 प्रोटॉन, और जब प्रोटॉन की बात करोगे बच्चों आप तो प्रोटॉन में भी आपका S तो वही रहेगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। अगर आप m की बात करोगे तो वो mp होगा, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको आप 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg लिखोगे। तो देखो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास काम में लिया था, यहाँ प्रोटॉन का मास काम में लेंगे। Q इज इक्वल टू आप QP लिखोगे, और प्रोटॉन पे भी चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये सब डेटा यहाँ पुट करके सोल्व करते हैं तो आपका जो लैम्डा P है वो निकल कर आता है 0.286 अपॉन में √v इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और इसी को लिख सकते हैं 0.286 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान रखना अपन 10 की पावर -10 मीटर को क्या लिख रहे हैं, एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं। ऐसे ही अगर आप थर्ड पार्टिकल की बात करोगे तो आपका थर्ड पार्टिकल है, उसमें आप 4 अल्फा पार्टिकल ले सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अगर आपको अल्फा पार्टिकल का ध्यान रखना है तो आपका जो 2He4 होता है, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस है, उस सिंबल से अपन अल्फा पार्टिकल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो अल्फा पार्टिकल के लिए S तो वही रहेगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। बट आपका जो m है किसका, अल्फा पार्टिकल का, वो किसके इक्वल होता है, 4mp के इक्वल होता है। यानी कि प्रोटॉन के मास का कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg आपका। ऐसे आपका जो Q अल्फा होता है, यानी अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2qp के इक्वल होता है, यानी प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। तो यहां से आप इसको 2 इंटू 1.676 इंटू 10 की पावर -19 कूलम लिख सकते हो। ये सब डेटा इसमें पुट करते हैं तो आपका जो लैम्डा अल्फा है वो निकल कर आता है 0.101
अपॉन में V एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। तो बच्चों ये आपके पास किसकी निकल कर आ गई, अल्फा पार्टिकल की। ऐसे ही आप एक और पार्टिकल की निकाल सकते हो और उस पार्टिकल का नाम है आपका ड्यूट्रॉन, यानी कि 4 ड्यूट्रॉन। अब बच्चों के पास ये भी दिक्कत आएगी कि सर ड्यूट्रॉन क्या होता है, तो आपका जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है उसमें 1s2 जो होता है, उस 1s2 को अपन क्या नाम दे देते हैं, ड्यूट्रॉन नाम दे देते हैं। तो ड्यूट्रॉन के लिए आपका जो H है वो H तो सबके लिए सेम ही रहेगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। बट इस बार आपका जो md है यानी मास ऑफ ड्यूट्रॉन है वो 2 mp के इक्वल होता है, जिसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg QD, यानी कि चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन वो आपका QP के इक्वल ही होता है। ये आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो लैम्डा ड्यूट्रॉन है वो आपका 0.202 अपॉन में √V एंगस्ट्रॉम निकल कर आता है। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्या किए कि जो आप कुछ पार्टिकल जिनको जानते हो उनके मास और चार्ज के डेटा को यूज में लेते हुए आप इनकी इस फॉर्मूले को इन पार्टिकल्स के लिए जनरलाइज फॉर्म में इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। सिंपल है बच्चों, आपको इसके लिए क्या याद होना जरूरी है, उनका चार्ज और मास याद होना जरूरी है। चार्ज और मास की वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ और कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपके पास इस तरीके से जनरलाइज फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, डेराइव हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपन ने जो पढ़ा है उस पे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें गिवन है फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ related to an electron, a proton, alpha particle and neutron accelerated by a potential difference of 100 volt। यानी कि बच्चों आपको इसमें V गिवन है 100 वोल्ट। सेकंड आपको पूछा है कि लैम्डा E की कैलकुलेशन करो, लैम्डा P की कैलकुलेशन करो, लैम्डा डी की कैलकुलेशन करो और लैम्डा अल्फा की कैलकुलेशन करो। यानी कि बच्चों आपका जो क्वेश्चन है उसमें V तो गिवन है और वेवलेंथ की कैलकुलेशन करने के लिए कहा है। अब अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, अपन जानते हैं कि लैम्डा ई है वो आपका 12.27 अपॉन में √V एंगस्ट्रॉम होता है। आप ये लिख सकते हो कि V नो डेट ये आपका लैम्डा ई ये होता है। यहां से आप V की जगह 100 पुट करो। अगर अपन V की जगह 100 पुट करते हैं तो यहाँ 100 का रूट कितना आ जाएगा, 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो 1.227 एंगस्ट्रॉम। बच्चों तो सिंपल है बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूला लेना है तो आपका लैम्डा ही निकाल सकते हो। ऐसे आप अगर लैम्डा P कैलकुलेट करना चाहोगे तो इसके लिए फॉर्मूला पड़ा 0.286 अपॉन में √V एंगस्ट्रॉम। यहाँ V की जगह 100 पुट करोगे तो 0.286 अपॉन में 100 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे भी 10 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0286 एंगस्ट्रॉम में। सिमिलरली बच्चों देखो आप लैम्डा डी का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हो, 0.202 अपॉन में √V एंगस्ट्रॉम। V की जगह 100 पुट करो तो यहां से 0.202 अपॉन में 100, यहां से आपका 0.0202 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। देखो बच्चों 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करने का मीनिंग पॉइंट एक और आगे शिफ्ट करना है।
ऐसे अगर आप लैम्डा अल्फा निकालना चाहते हो तो 0.286 अपॉन में v एंगस्ट्रॉम आ गया। यहां से देखोगे तो 101 तो यहाँ से 0.101 अपॉन में 100 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से आपका 0.010 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो बच्चों आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम सिंपल है, बस मैंने आपको सैंपल प्रॉब्लम करवाई है। अब इसमें आपका डेटा चेंज करेगा, किसकी वैल्यू चेंज करेगा, v की वैल्यू चेंज करेगा। बाकी आपका करने का मेथड है वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों आपकी सेकंड प्रॉब्लम गिवन है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज सेम। यानी कि आपको गिवन है ई अल्फा इक्वल्स टू ई पी इक्वल्स टू ई ई। ये आपकी है एनर्जी, और ये एनर्जी आपको क्या दे दी है, इन्होंने कांस्टेंट दे दी है। अब आपको बोला है कि लैम्डा मिनिमम है वो तो किस पार्टिकल के लिए है, और जो लैम्डा मैक्सिमम है वो किस पार्टिकल। बच्चों दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज सेम, विच पार्टिकल हैज मिनिमम एंड विच पार्टिकल हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। यानी कि किस पार्टिकल की तो मिनिमम वेवलेंथ है, किस पार्टिकल की मैक्सिमम है। एनर्जी वर्ड का मीनिंग बच्चों ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे कौन सी एनर्जी के बारे में बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा है। तो अपन काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो आपका फॉर्मूला है वो ये जानते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में √2m/ke। ये जानते हैं बच्चों। और अपन ये भी जानते हैं कि व्हेन एनर्जी आपकी जो कांस्टेंट होती है, तो एनर्जी कांस्टेंट होने का मीनिंग ये हो गया कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा √m के। अब बच्चों आप यहां से ये देख रहे हो कि जो m लार्ज होगा तो लैम्डा है वो आपका लो होगा, m की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो आपका जो लैम्डा है वो क्या मिलेगा, लार्ज मिलेगा। तब आपको ये पता होना जरूरी है कि किसके लिए m आपका कम होता है, किसके लिए m ज्यादा होता है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे कम तो इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर आपका प्रोटॉन का, और फिर आपका किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। देखो बच्चों अपन ने पढ़ा है m इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ऐसे आपने mp यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ा है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और m अल्फा है वो पढ़ा है 4mp यानी कि 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब बच्चों आप इन तीनों को कंपेयर करोगे तो ये तो सबसे कम और ये आपका सबसे ज्यादा। तो वेवलेंथ का ऑर्डर आपका इनका रिवर्स हो जाएगा, लैम्डा ई, लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा। तो बच्चों आप यहां से देखकर ये कह सकते हो कि आपका जो लैम्डा ई है ये तो मैक्सिमम है, और जो लैम्डा अल्फा है वो आपका कैसा है, मिनिमम है आपके पास। तो बच्चों इस तरीके से अपन को जब एनर्जी सेम दी तो अपन यहां से ये बता सकते हैं कि किसकी वेवलेंथ कम होगी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। यही अगर आपको ये कह दिया जाए कि पोटेंशियल है वो सेम हो तो बताओ किसकी मिनिमम होगी, किसकी मैक्सिमम होगी। तो बच्चों पोटेंशियल सेम होगा उस टाइम पे पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज में लेंगे, और पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन जानते हैं √h/2m³v। तो उस टाइम पे आपके पास दो फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, एक आपका मास और दूसरा क्या होगा, चार्ज। तो जिसके लिए m और q का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ तो कम होगी, और जिसके लिए m और q का प्रोडक्ट कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आई होप बच्चों आपको सेकंड प्रॉब्लम है वो भी समझ में आ गई होगी।
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम करा। अब देखो बच्चों, आपकी थर्ड प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with an alpha particle and proton accelerated by same potential। तो अगर आप इस प्रॉब्लम की बात करोगे तो इस प्रॉब्लम में बच्चों आपको v तो है वो गिवन है सेम, और लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी है ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसके दो मेथड हैं। मेथड फर्स्ट है, उसमें तो आप जानते हो कि आपका जो लैम्डा अल्फा है वो तो होता है 0.101 अपॉन में वी एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही आपका जो लैम्डा पी है इसको लिख सकते हो आप 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। आपको दोनों का रेशियो निकालना है कि लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी करना है। लैम्डा अल्फा है वो 0.101 अपॉन वी, ऐसे ही 0.286 अपॉन में वी। यहां से आपके पास ये आ गया 101 अपॉन में 286। क्या हुआ, अंडर रूट वी से अंडर रूट वी कटा, पॉइंट से पॉइंट कटा और ये आ गया। तो फर्स्ट मेथड तो बच्चों आपका ये है। सेकंड मेथड की अगर आप बात करोगे तो सेकंड मेथड में आप क्या कह सकते हो कि आपका जो लैम्डा होता है वो जानते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m क्यूबी, और इसके बेसिस पे आप लैम्डा अल्फा लिख सकते हो h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा क्यू अल्फा और v अल्फा अपॉन लैम्डा p करोगे तो लैम्डा p है वो आप लिख सकते हो h अपॉन में अंडर रूट 2mp QP VP। क्या करना बच्चों, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी, लैम्डा इज इक्वल टू ये जानते हैं, तो यहाँ से लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लेंगे, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से H ने H को काटा, V अल्फा ने V अल्फा को, VP को काटा, 2 ने 2 को काटा। क्यों काटा बच्चों, क्योंकि V सेम गिवन है, 2 आपका सेम है। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी निकल कर आता है अंडर रूट, ये तो देखो बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो एम पी क्यू पी अपॉन में एम अल्फा क्यू अल्फा। क्या हुआ देखो बच्चों कि यहाँ एम अल्फा क्यू अल्फा बचा और यहाँ एम पी और क्यू पी बचा। यहाँ डेटा पुट करते हैं तो एम पी और क्यू पी तो ऐसा वैसा रहने दिया और इसको लिख दिया अपन ने 4mp इंटू 2qp। और आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि m अल्फा है वो 4mp के इक्वल होता है और q अल्फा है वो 2qp के इक्वल होता है। यहाँ से mp ने mp को काटा, qp ने qp को काटा और लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा p की जो वैल्यू है वो निकल कर आई 1 अपॉन में अंडर रूट 8, या इसी को 1 अपॉन 2 रूट 2 भी लिख सकते हो। तो बच्चों दोनों में से आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड का यूज ले सकते हो आपके पास। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सब सॉल्व करोगे तो दोनों का जो रेशियो है वो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सेम आएगी। तो बच्चों ये आपके पास डी ब्रोगली कंसेप्ट पे बेस्ड आपकी कुछ सैंपल प्रॉब्लम और कुछ फॉर्मूले थे जो आपको इन पे बेस्ड क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपके पास। तो किसी बच्चे को अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे आपका मैसेज करके पूछ सकता है। उसका जो भी डाउट होगा वो तुरंत क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। बच्चों वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।